सोचिए आप एक सोलो ट्रिप पे शिमला जाते हो। ठंडी हवा, सूना रोड और एक होटल जिसका एक कमरा इतने सालों से बंद है कि स्टाफ भी उसके करीब नहीं जाता, क्योंकि उस कमरे में कुछ है जिसे बाहरी दुनिया से अलग रखा है। हेलो गाइस, दिस इज सिद्धार्थ फ्रॉम द डार्क बाजार। आज की कहानी है एक ऐसे कमरे के बारे में जिसे फॉर्म्स और पैरानॉर्मल ब्लॉग्स में रिपोर्ट किया गया है, और इस कमरे को कहा जाता है रूम नंबर 309। इसके बारे में हम सारी बातें जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक करें, इससे मेरी काफ़ी मदद होगी। धन्यवाद। अनिकेत एक 26 साल का ट्रैवल ब्लॉगर जो दिल्ली से था, जिसका चैनल रिसेंटली ग्रो कर रहा था, जिसका कारण था पैरानॉर्मल कंटेंट। वो जगह जगह जाता था और पैरानॉर्मल चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के साथ साथ उसे रिकॉर्ड भी करता था। हाल ही में उसने एक वेबसाइट पर एक होटल देखा जो अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पर लिस्ट किया गया था, तो अनिकेत ने यहाँ जाने का प्लान बनाया। यह होटल शिमला का एक ऑफ बीट, कम जाना माना पुराना होटल था, जिसका नाम था स्नो क्रिस्ट रेसिडेंसी। ये होटल मॉल रोड के काफ़ी नीचे एक जंगल के पास एक कब्रिस्तान के पास में बना था। इसका निर्माण 1864 में हुआ था। फुल वुडन स्ट्रक्चर, हाई सीलिंग्स एंड क्रीपी ऑयल पेंटिंग्स के साथ में यह होटल वहाँ पर बनाया गया था। रिसेप्शनिस्ट एक बूढ़ा पहाड़ी मैनेजर था, जिसका चेहरा काफ़ी सीरियस रहता था। अनिकेत ने वहाँ चेक इन किया तो मैनेजर ने कहा, सर आपका रूम रेडी है, आपका रूम नंबर है 205। बहुत ही बढ़िया कमरा है, आपको पसंद आएगा। पर अनिकेत ने कहा, टॉप फ्लोर का रूम मिल जाए तो अच्छा रहेगा, जैसे रूम नंबर 309। क्या आप मुझे 309 दे सकते हैं? ये सुनते ही मैनेजर के चेहरे पर एक डर दिखा। वो थोड़ी देर रुका और बोला, वो रूम अब यूज़ नहीं होता सर। ये सुनने पर अनिकेत ने उन्हें बताया कि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और अपना फेक आईडी कार्ड जो उसने बनाया था उसे बताया और रूम नंबर 309 की की ले ली। अब अनिकेत अपने रूम के बाहर पहुंचा। रूम का दरवाज़ा पुराना था, लॉक पर जंग लगा हुआ था, इसलिए उसने थोड़ी मेहनत की और लॉक खुल गया। दरवाज़ा खुलने पर उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके मुंह पर आकर लगा। अनिकेत अंदर आ गया। रूम काफ़ी बड़ा था। वुडन फ्लोरिंग, एक पुराना बेड और एक विक्टोरियन स्टाइल मिरर, जिसमें कुछ तो अजीब था, क्योंकि उसमें अनिकेत को छोड़कर सब कुछ ब्लर दिख रहा था। खिड़की के बाहर घना जंगल दिख रहा था, जिसमें कोहरा समाये हुए था। अनिकेत रूम देख रहा था, पर वहाँ उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, जैसे वहाँ कुछ है ही नहीं। अनिकेत सोचने लगा कि शायद वो वेबसाइट में झूठ लिखा था, पर वो रात के लिए बैठा था कि शायद रात को कुछ पता चले। थोड़ी देर बाद रात होने लगी। रात के करीब 11 बजे अनिकेत कैमरा सेटअप कर रहा था व्लॉग के लिए, पर माइक कुछ नॉइज़ कैच कर रहा था, पर वहाँ कोई शोर नहीं था। अनिकेत ने सोचा कि ये शायद कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हिस्सा हो सकता है, तो उसने यूट्यूब पर लाइव जाने का फैसला किया। वो लाइव चला गया और अब लोग उसे लाइव देखने लगे। जब उसने अपने व्यूअर्स को पूछा तो लोगों ने कहा कि उन्हें किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही है, जिस पर अनिकेत सारे कमेंट्स पढ़ने लगा। तभी उसे एक आवाज़ आई जो थी नॉक करने की। कोई अलमारी के अंदर से नॉक कर रहा था एंड अनिकेत अब धीरे धीरे अलमारी के पास जाने लगा और उसने उस अलमारी को खोल दिया, पर अंदर कोई भी नहीं था। वो वापस अपनी स्ट्रीम देखने लगा, पर उसके कमेंट्स में लोग कह रहे थे कि उन्होंने कुछ सुना था जब वो अलमारी के पास गया, और वो एक औरत की आवाज़ थी जो कह रही थी, मत खोलो। अनिकेत इन सब चीज़ों को लाइटली लेते हुए व्यूअर्स को कमरा दिखाना शुरू करता है, और तभी एक कमेंट आता है जिसमें लिखा था, भाई मिरर में कोई था। पर अनिकेत ने तब तक यकीन नहीं किया जब तक उसने खुद मिरर में नहीं देखा। उसने जब मिरर देखा तो उसे एक औरत दिखाई दी, जिसका चेहरा एक मुर्दा की तरह था। आंखें खाली थी और मुंह से खून निकल रहा था।
अनिकेत बहुत बुरी तरह डर गया और कैमरा लेके भागने लगा, पर मेन डोर लॉक हो गया था। जब उसने मिरर की तरफ देखा तो वो औरत मिरर से बाहर निकल रही थी। अनिकेत पूरी तरह जम गया, उसकी रूह कांप उठी। वो हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे सीधे भागा बाथरूम की तरफ और गेट लॉक कर दिया। सभी लोग अनिकेत को भागने के लिए कह रहे थे, पर वो वहाँ से जा नहीं पा रहा था। तभी उसने नोटिस किया कि वॉशरूम में भी एक मिरर था जिस पर ब्लड से लिखा था, वापस मत जाओ। डर के मारे उसने तुरंत दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, पर दरवाज़ा नहीं खुला। लाइट ब्लिंक होने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका उसके पीछे महसूस हुआ। एंड तभी उसने रियलाइज़ किया कि वही औरत उसके पीछे खड़ी थी। फ़ोन पर सभी देख रहे थे। तभी उसे एक आवाज़ आई, मेरा रूम मत ले। अनिकेत दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर तभी एक ज़ोरदार चीख सुनाई देने लगी, जिससे पूरा रूम हिलने लगा और फिर सब खत्म। अगली सुबह होटल स्टाफ रूम में आया तो उन्होंने अनिकेत को एक कोने में बैठा पाया, आंखों में डर और कान बंद किए हुए। बस एक ही बात बोल रहा था, वो आ गई, वो मुझे देख रही थी। मैनेजर ने उसे बताया कि 1997 में एक न्यू कपल आया था हनीमून के लिए, लेकिन हस्बैंड ने किसी वजह से सुसाइड कर लिया और औरत ने मिरर के सामने नस काट ली। तब से उसका मोमेंट उस मिरर में कैप्चर हो गया और अब हर रात वो औरत दिखाई देती है। अब उस रूम को परमानेंटली सील कर दिया गया है और उस रूम के पास जाना भी अब अलाउड नहीं है। अनिकेत ने अपना व्लॉग चैनल छोड़ दिया और दिल्ली वापस आ गया, पर रात होते ही जब उसने अपने घर का मिरर देखा तो उसमें उसे वही औरत दिखी। और अगले दिन जब उसका घर चेक किया गया तो वहाँ कोई नहीं था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब